एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद मानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल की महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। मगही, अपभ्रंश, मैथिली, खड़ी बोली। हाँ जी, कीर्तिलता किस भाषा की रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें ये किसकी रचना है, तो आपको याद रखना विद्यापति की। किसकी है? विद्यापति की प्रमुख रचनाओं में से एक है। खुमान दासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। सारंगधर, नरपतिनाल, दलपत विजय, जगनिक। हाँ जी, खुमान दासो किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो दोस्तों आपको याद रखना, खुमान दासो दलपत विजय की प्रसिद्ध रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी बात करें सारंगधर, इनकी कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना हमीर रासो, नरपतिनाल की विसल देव रासो और जगनिक की कौन सी है, आलाखंड या परमाल रासो। पामचरियो किस भाषा की रचना है। मैथिली, मगही, खड़ी बोली, अपभ्रंश। हाँ जी, पामचरियो किस भाषा की रचना है। आपको याद रखना पामचरियो अपभ्रंश भाषा की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसके रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना स्वयंभू। हाँ जी, कौन है, तो आपको याद रखना स्वयंभू। जो स्वयंभू है ये हिंदी साहित्य के आदिकाल के कवि हैं। छंदा अनुशासन के रचयिता इनमें से कौन है। क्षेमेंद्र, सायन, भट्ट, केदार, हेमचंद। हाँ जी, जल्दी से बताओ छंदा अनुशासन के रचयिता कौन है। तो आपको याद रखना हेमचंद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से संदेश रासक के रचयिता कौन है। धनपाल, हेमचंद, अब्दुल रहमान, मेरू तुंग। हाँ जी, संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। तो आपको याद रखना पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना चंद्र। हाँ जी, कौन है, चंद्रवरदाई। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक है बलदेव चंद्र, चंद्रवरदाई, भगवान सिंह, भट्ट, केदार। हाँ जी, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है, तो आपको याद रखना भट्ट केदार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें ये क्या है, तो आपको याद रखना ये वीर रस में रचित प्रबंध काव्य है। कौन से रस में, तो आपको याद रखना वीर रस में रचित प्रबंध काव्य। हाँ जी, आपको याद रखना ये प्रबंध काव्य। बात करें इसकी रचना कब हुई थी, तो आपको याद रखना संवत 1224 में हुई थी। कब हुई थी, 1224 संवत में। हाँ जी, लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। अभी हाल बताया, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। हाँ जी, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो आपको याद रखना बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना बीजक के 3 भाग है, साखी, शबद, रमैनी। हरड़े वाणी किसकी रचना है। सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल, नानक देव। हाँ जी, बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना जो हरड़े वाणी है ये दादू दयाल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है। जल्दी से बताओ कौन सा युग्म गलत है।
तो दोस्तों आप सभी को पता है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, ये तो सही है। कुतुबन ने मेघावत की रचना की और जायसी ने पद्मावत की। लेकिन बात करें मंजन, मंजन ने चित्रावली की रचना नहीं की, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें मंजन की कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना मधुमालती। कौन सी है? मधुमालती। और चित्रावली की रचना किसने की, तो आपको याद रखना चित्रावली की रचना शेख उस्मान ने की। किसने की? शेख उस्मान ने। ज्ञानदीप किसकी रचना है? ब्रंद, शेख नबी, भूषण, रहीम। हाँ जी, ज्ञानदीप किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चन्नायन किस कवि की रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंजन, मुल्ला दाऊद। हाँ जी, चन्नायन किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना चन्नायन मुल्ला दाऊद की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। पद्मावत किसकी रचना है? कबीर, सूरदास, जायसी, तुलसीदास। सभी को पता है पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जायसी की कुछ अन्य रचनाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम और कहानावत। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, नंददास। हाँ जी, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो आपको याद रखना कृष्ण गीतावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दोहावली किसकी रचना है? कबीर, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। सभी को पता है दोहावली की रचना तुलसीदास ने की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विनय पत्रिका किसकी रचना है? सभी को पता है विनय पत्रिका की रचना किसने की? तुलसीदास ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? खड़ी बोली, हिंदी, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। हाँ जी, आपको याद रखना रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? रत्नावली, बिहारी, तुलसीदास, रामानंद। हाँ जी, रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो आपको याद रखना रत्नावली के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना इसकी रचना तुलसीदास के राम भक्ति प्रदान ग्रंथों में प्रतिस्पर्धा के लिए की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, रसगान, रचनावली, पद्मावत। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो सभी को पता है रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? अवधी भाषा में। कबीर ग्रंथावली की रचना अवधी भाषा में हुई। और बात करें पद्मावत, इसकी भी रचना अवधी भाषा में हुई। जबकि बात करें रसगान, रचनावली, इसकी रचना ब्रज भाषा में हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? भाव विलास, रस मंजरी, ललित ललाम, छत्रसाल, दशक। हाँ जी, नंददास किस ग्रंथ के लेखक हैं? तो आपको याद रखना नंददास रस मंजरी ग्रंथ के लेखक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें भाव विलास, इसकी रचना किसने की? तो आपको याद रखना देव ने। ललित ललाम की रचना किसने की? तो आपको याद रखना मती राम ने। हाँ जी, किसने की? मती राम ने। बात करें छत्रसाल दशक, इसकी रचना किसने की? तो आपको याद रखना भूषण ने। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? हनुमान नाटक, सुदामा चरित्र, रुक्मणी मंगल, जानकी मंगल। हाँ जी, नरोत्तम दास की कौन सी रचना है? तो आपको याद रखना सुदामा चरित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी बात करें हनुमान नाटक, इसकी रचना किसने की? तो आपको याद रखना आदि कवि। हाँ जी, जल्दी से बताओ किसने की थी? आदि कवि हृदय राम ने। किसने की थी? तो आपको याद रखना आदि कवि हृदय राम ने। रुक्मणी मंगल, इसकी रचना किसने की? तो आपको याद रखना नंद दास ने।
और करें जानकी मंगल, इसकी रचना सभी को पता है किसने की थी? तुलसीदास ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान, सूरदास, तुलसीदास, कालिदास। हाँ जी, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना रसखान इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बात करें रसखान का मूल नाम क्या था? तो आपको याद रखना सैयद, हाँ जी, क्या था मूल नाम? आपको याद रखना सैयद इब्राहिम। हाँ जी, क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। बात करें रसखान का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1548 ईस्वी माना जाता है रसखान का जन्म। क्वेश्चन क्या था? प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक है भूषण पद्माकर मतीराम देव। हाँ जी, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना देव, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? मतीराम, केशव दास, भूषण पद्माकर। हाँ जी, रसिक प्रिया ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना केशव दास, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। शिवा बाबरी के रचयिता है। हाँ जी, सभी को पता है शिवा बाबरी के रचयिता भूषण है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। आपको याद रखना भूषण वीर रस के कवि हैं। रामचंद्र का किस कवि की कृति है? मतीराम, नरहरिदास, बंद कवि, केशव दास। हाँ जी, रामचंद्र का किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना रामचंद्र का केशव दास की कृति है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। इनमें से कौन भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, सितारे हिंद। हाँ जी, भारतेंदु युग के रचनाकार कौन नहीं है? तो आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। अब ये कौन से युग के लेखक है? तो आपको याद रखना द्विवेदी युग के। कौन से? द्विवेदी युग के लेखक है ये, भारतेंदु युग के रचनाकार नहीं है। उद्धव शतक के रचयिता है नाथूराम शंकर, दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हाँ जी, उद्धव शतक के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है, तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आपका स्कोर कितना गया और आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए, रचना और रचनाकारों में कौन सुमेलित नहीं है? बात करें मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने साकेत की रचना की, ये तो सही हो गया। अग्गे नदी के दीप, ये भी सही है। हरियोध ने प्रिय प्रवास की, ये भी सही है। जबकि बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने भारत भारती की रचना नहीं की, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। आपको यह रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नाटक की रचना की। कौन सी रचना की? तो आपको यह रखना भारत दुर्दशा। हाँ जी, बहुत पूछी जाती है, भारत दुर्दशा किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। बात करें भारत भारती, इसकी रचना किसने की? तो आपको यह रखना मैथिली शरण गुप्त ने। हिमक्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सत्यान, निराला, महादेवी वर्मा। हाँ जी, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। रश्मि रथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, शिव सिंह, श्याम सुंदर दास, पंडित जगन्नाथ। हाँ जी, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? जयद्रथ वध, नील देवी, यशोधरा, साकेत। हाँ जी, कौन सी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो आप सभी को पता है जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत, ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जबकि बात करें नील देवी, ये रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बात करें नील देवी नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना भारतेंदु
हाँ जी, जल्दी से बताओ कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? राणा प्रताप, हरियोध, श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी। हाँ जी, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, हल्दी घाटी के रचनाकार श्याम नारायण पांडे हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत भारती रचना है। धर्मवीर भारती की, मैथिली शरण गुप्त की, नरेंद्र मेहता की, गोपाल शरण सिंह नेपाली। हाँ जी, भारत भारती किसकी रचना है? सभी को पता है, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। याद रखना आपको कि वैदेही वनवास जो रचना है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? भक्ति सागर, प्रेम सागर, प्रिय प्रवाह, सुख सागर। हाँ जी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, जयद्रथ वध किसकी रचना है? आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार है। मैथिली शरण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। हाँ जी, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत की रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उर्वशी किसकी रचना है? तो आप सभी को पता है, जो उर्वशी है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना, उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सी सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है? पल्लव, कुरुक्षेत्र, स्वर्णधूलि, पीड़ा। हाँ जी, सुमित्रा नंदन पंत की कृति कौन सी नहीं है? आपको याद रखना, कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है? मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला, निशंद मंत्रण। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? अब बात करें मधुबाला, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1936। मधुशाला का कितना है? तो आपको याद रखना 1935। निशा निमंत्रण इसका कितना है? 1938। और जो मधु कलश इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1937। हाँ जी, अब बताओ सबसे पहले क्या आएगा? मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। निहार किसकी रचना है? नागार्जुन, दिनकर, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। हाँ जी, निहार किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? प्रेम सरोवर, प्रेम राज्य, कामायनी, प्रेम प्रतीक। हाँ जी, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो आपको याद रखना, प्रेम सरोवर रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना आत्मकंद शैली में लिखी गई? कानन कुसुम, प्रेम पत्रिक, करुणाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद की आत्मकंद शैली में रचित काव्य रचना प्रेम पत्रिक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें करुणाल, इसकी रचना कैसी की गई? तो आपको याद रखना, ये गीति नाट्य शैली में की गई। कानन कुसुम खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संग्रह है। झरना की रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी,
झरना के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना झरना के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। यामा के रचनाकार कौन है? सभी को पता है यामा की रचना महादेवी वर्मा ने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अनामिका के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, अनामिका के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तुलसीदास के रचनाकार है महादेवी वर्मा, केशव दास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामविलास शर्मा। हाँ जी, तुलसीदास के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कवि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आंसू, दीपशिखा, लहर, झरना। हाँ जी, आप सभी को पता है आंसू, लहर और झरना ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। जबकि बात करें दीपशिखा, ये किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञे। हाँ जी, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कामायनी के रचनाकार है। हाँ जी, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी को पता है कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना जो कामायनी है ये महाकाव्य क्या है? महाकाव्य। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। हाँ जी, त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। रंग वर्षे भीगे चुनर वाली, रंग वर्षे गीत के रचनाकार कौन है? दोस्तों ये गाना ऐसा है इसके बिना होली किसी की पूरी होती ही नहीं है। तो आपको याद रखना जो रंग वर्षे भीगे चुनर वाली, रंग वर्षे गीत के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार। हाँ जी, अग्निपथ किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। में से कौन रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? पीताम्बर दत्त, धर्मवीर भारती, सुमित्रा नंदन पंत, लीलाधर जगोड़े। बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना धर्मवीर उत्तराखंड के रचनाकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब इनका संबंध कहाँ से है? तो आपको याद रखना इलाहाबाद से। कहाँ से है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा, रंगे राघव, नागार्जुन। हाँ जी, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना धर्मवीर भारती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? महादेवी वर्मा, अज्ञे, मुक्तिबोध, निराला। हाँ जी, चांद का मुंह टेढ़ा है इनमें से किस कवि की रचना है? तो आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? अक्के, नरेंद्र कोहली, धर्मवीर भारती, रघुवीर चौधरी। हाँ जी, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना अक्के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। झांसी की रानी किसकी रचना है? दिनकर, गोपाल सिंह नेपाली, हरिओत, सुमित्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना कि झांसी की रानी के रचनाकार कौन है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।